जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर ट्रेड्समैन की जो भर्ती निकली है 9360 की, उसके अभी जो एग्जाम डेट है वो आपकी नजदीक आने वाली है। और बच्चे जो है एग्जाम की बेहतरीन तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि सभी को पता है जो फॉर्म है वो लाखों की संख्या में फॉर्म भरे गए हैं जो किसी भी ट्रेड से है। क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि भाई इस ट्रेड के अंदर कम फॉर्म भरे गए, इस ट्रेड में कम कंपटीशन है, इस ट्रेड में ज्यादा है। क्योंकि जो ट्रेडमैन की वैकेंसी है सभी ट्रेड के अंदर कंपटीशन ज्यादा है। बशर्ते ये है कि जिस ट्रेड के अंदर वैकेंसी कम है उसके अंदर कम फॉर्म है, और जिस मतलब ट्रेड के अंदर ज्यादा वैकेंसी उसमें ज्यादा फॉर्म है। लेकिन अगर वैकेंसी कम है तो अगर कम फॉर्म है तब भी कंपटीशन है। तो कंपटीशन किसी भी जो पोस्ट है उसके लिए नॉर्मल कंपटीशन नहीं रहने वाला है। अभी क्या है कि जैसे जैसे आपकी एग्जाम डेट आ रही है तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बन रहे हैं कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो है सीआरपीएफ पहले फिजिकल करवा रही है। कोई बोल रहा है कि आपका पहले एग्जाम डेट मतलब निर्धारित हो जाएगी, उसके बाद फिजिकल होंगे। तो बच्चों को क्या है, कंफ्यूज हो जाता है इस प्रकार की वीडियो बनने से कि भाई पहले हमारा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे फिजिकल पहले करवा दिया जाए। जैसे बीएसएफ वगैरह के अंदर प्रोसेस जो सिलेक्शन प्रोसेस थी उसको चेंज कर दिया गया, पहले चेंज करके कुछ किया था बाद में कुछ कर दिया गया। इसी प्रकार से सभी को ये लगता है कि हम लोग रिटर्न की तैयारी करते रह जाएं और कहीं ऐसा ना हो कि सीआरपीएफ पहले फिजिकल करवा दे तो जो रिटर्न की तैयारी है वो आपकी रखी रह जाएगी और आप मतलब फिजिकल क्लियर नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे आपका डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक पे मेरे पास भी कमेंट आ रहे थे सर ऐसा है कि आप भी एक वीडियो बना के हम लोगों को इसके संबंध में जानकारी दें कि हमको क्या करना चाहिए, कैसे हमको तैयारी करनी चाहिए, क्या में बीएस जो सीआरपीएफ का है ट्रेड्समैन का जो फिजिकल जो है वो पहले हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो आज ये वीडियो में आपको इसी टॉपिक पर पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सीआरपीएफ की जब ट्रेड्समैन की वैकेंसी रिलीज हुई थी उसी टाइम पे सीआरपीएफ ने आपका जो एग्जाम का डेट था वो निर्धारित कर दिया था। भाई इस लगभग संभावित जो डेट होगी आपकी एग्जाम की, ये संभावित डेट होगी। इस संभावित डेट से आपके एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होने शुरू हो जाएंगे। अभी क्या है, सीआरपीएफ ने क्या है अपने जो रिटर्न एग्जाम वगैरह है, किसी कोई भी भर्ती निकाल रही, इससे पहले सीआरपीएफ एचसीएम की निकाली थी, एएसआई स्टेनो की निकाली है। इसके अलावा जो सिग्नल प्लाटून्स वगैरह है सिग्नल स्टाफ की, उसकी वैकेंसी निकाली रखी हुई है। इसके अलावा आपकी जो वैकेंसी है जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन टेक्निकल पदों पे, ये भर्ती भी हो गई। अभी सीआरपीएफ ने क्या किया, जो अपनी सिलेक्शन प्रोसेस है जो भर्ती करवाती कंडक्ट होती है सीआरपीएफ के अंदर, नई रिक्रूटमेंट होती है किसी पोस्ट के ऊपर, उसके अंदर बदलाव कर दिए। पहले क्या है कि मैक्सिमम जो ट्रेड्समैन वगैरह की जो भर्ती होती थी सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करवाती थी। और इसके अंदर क्या होता था कि पहले आपका फिजिकल होता था, अलग अलग ग्रुप सेंटर्स के अंदर दे दिए जाते थे बच्चे जिस स्टेट से बिलोंग करते उस स्टेट के अंदर जो भी ग्रुप सेंटर होता था उन बच्चों को वो सेंटर मिलता था, वहां पे वो लोग फिजिकल करते थे। उसके बाद में जितने बच्चे फिजिकल पास होते थे फिर ट्रेड टेस्ट होता था, और ट्रेड टेस्ट और मतलब रिटर्न टेस्ट में आपका ट्रेड के क्वेश्चन आते थे। मतलब रिटर्न टेस्ट और ट्रेड टेस्ट एक साथ होता था, क्योंकि जो क्वेश्चन होते थे पहले ट्रेड क्वेश्चन आधा 50 नंबर का ट्रेड के टेस्ट होता था, 50 नंबर का आपका नॉर्मल टेस्ट होता था। लेकिन अभी क्या है कि आपका जो सिलेबस था, जो सिलेक्शन प्रोसेस था, सीआरपीएफ ने पूरा चेंज कर दिया और सीआरपीएफ खुद भर्ती न करवा के एजेंसी से भर्ती करवा रही है। तो उसके अंदर क्या है कि जो आपको कोई गुमराह कर रहा है या आपको ये विचार लग रहा है कि हमारा फिजिकल पहले हो सकता है, तो मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है 99% चांस जो है आपका पहले रिटर्न एग्जाम होने का है। क्योंकि सीआरपीएफ ने आपको जो नोटिफिकेशन रिलीज किया था उसी के अंदर आपको दर्शा रखा है कि भी आपका पहले एग्जाम होगा, फिजिकल आपका नहीं होगा। फिजिकल जब आपका होगा जब आप इसको रिटर्न पास कर देंगे, और जितने मतलब बच्चे पास करने हैं जो फिजिकल रिटर्न में पास होंगे उन्हीं बच्चों का फिजिकल होगा। क्योंकि अभी लाखों की संख्या में जो बच्चों ने फॉर्म भर रखा है वो लास्ट में जब रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो वो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ये मान के चलो कि लगभग 70-75 हजार बच्चे बचेंगे। बाकी अभी जो 15-20 लाख बच्चे हैं उसमें से ज्यादा बच्चे नहीं बचने वाले फिजिकल तक। तो पहले आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करने की जो कार्रवाई है वो होने वाली है, और आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा तो फिर आपका ये मान के चलो कि पहले आपको जो फोकस करना है वो आपका रिटर्न पे फोकस रखो अभी अगर आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यही है कि अगर आपका फिजिकल कमजोर है, आपको ये लगता है कि मुझे फिजिकल की तैयारी करने के लिए ज्यादा समय चाहिए, तो आपको रिटर्न की तैयारी के साथ साथ में फिजिकल की तैयारी भी आपको करनी चाहिए। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई आप दिन रात पढ़ते हैं। अब मान के चलो कि अगर रात को आप लेट तक पढ़ते हैं तो सुबह आप ऑलरेडी भाई बात ये कि आप रात को लेट सोएंगे तो सुबह लेट जगेंगे। क्योंकि ये तो है नहीं कि आप रात को 12-1 बजे तक तैयारी करें, सुबह 4 बजे आप उठ के, ऐसा तो हो नहीं सकता। भाई 6 घंटा तो नॉर्मल आदमी को सोने के लिए चाहिए। तो अगर आप रात को लेट तक पढ़ते हैं, सुबह लेट जगते हैं, तो आप शाम की जो शिफ्ट होती है, शाम की शिफ्ट में आप अपनी रनिंग की तैयारी कर सकते हैं। जो ट्रेड ऐसी हैं जिनकी मतलब 1.6 किलोमीटर रनिंग है उनको इतनी हार्ड नहीं लगेगी, वो थोड़ी दिन भी प्रैक्टिस करेंगे तो जिनका नॉर्मल थोड़ा बहुत भी
भी फिजिकल सही है वो बच्चे क्लियर कर देंगे इसको। लेकिन जिस ट्रेड की 5 किलोमीटर की रनिंग है उन बच्चों को थोड़ी सी तैयारी की जरूरत पड़ेगी। तो मेरा जो खुद का व्यू ये है कि अगर हो सके, अगर आप रिटर्न एग्जाम पे बिल्कुल पूरा फोकस किए हुए हैं तो आप रिटर्न एग्जाम पे फोकस रखें। साथ ही आपको सुबह या शाम जब भी आपको टाइम उचित लगता है, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, फिर रात को जल्दी सोते हैं, सुबह आप दिन में पढ़ाई ज्यादा दिन करते हैं, तो आप सुबह जल्दी जब उठते तो आप एक बार रनिंग का 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी है आपको, कुछ ज्यादा थोड़ी करनी है। और अपना थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया एक्सरसाइज के, भाई चेस्ट वेस्ट भी अपनी बनानी है, तो आप ये मान के चलो भाई आपको आधा घंटे के अंदर, जहां तक मेरा विचार है, आप 1.6 किलोमीटर रनिंग करेंगे तो 6-7 मिनट में आपकी रनिंग होगी, 15-20 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो आधा घंटा आपको मैक्सिमम चाहिए। इसका अगर आपको 5 किलोमीटर रनिंग है तो उसमें मैं मानता हूं भी आपको टाइम चाहिए, घंटे का आपको टाइम चाहिए। तो आप सुबह या शाम जब भी आपको टाइम मिलता है उसमें आप ये तैयारी कर सकते हैं। भाई 1% हम 99% बोलते हैं कि आपका सीआरपीएफ ने जो नोटिफिकेशन में दिया उसके हिसाब से आपका एग्जाम होगा, और होना भी वही है। लेकिन 1% हम ये मान लें कि पहले आपका फिजिकल करवा दिया तो आपको उस चीज की टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस है वो बरकरार रहेगा। आपने क्योंकि डेली आप रूटीन से तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपको पता चला भी मेरा फिजिकल आने वाला है तो उसमें कम से कम ये मान के चलो कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले तो सीआरपीएफ इसको आपके नोटिस रिलीज करेगी कि भाई हमारा जो प्लान है वो चेंज हो गया, पहले हम लोग फिजिकल करवाएंगे। तो अगर पहले फिजिकल होंगे तो आपके पास में जो आप डेली रूटीन कर रहे हैं उसके साथ 15-20 दिन का जो आपको टाइम मिलेगा उसमें आप ज्यादा फोकस कर देंगे, फिजिकल पे दोनों टाइम कर देंगे, तो आपका फिजिकल इजीली क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको जो रिटर्न एग्जाम का ही है, अभी ऐसा कोई नोटिस सीआरपीएफ की तरफ से नहीं निकाला है कि भी आपका फिजिकल पहले होगा, और जहां तक मेरा मानना है आपका रिटर्न पहले होगा, क्योंकि सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम है। और एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जो सिलेक्शन प्रोसेस होती थी उसके अंदर भी पहले फिजिकल होता था, बाद में रिटर्न होता था। लेकिन एचसीएम और एएसआई स्टेनो की जब भर्ती हुई तो उसके अंदर पहले आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है, उसके बाद में फिर आपका फिजिकल होगा अभी, क्योंकि रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके बाद में जो इनका जो एचसीएम का एएसआई स्टेनो का है वो फिजिकल होगा। तो सेम ही प्रोसेस जहां तक है आपकी भर्ती के अंदर भी यही प्रोसेस रहने वाली है। तो आपको ज्यादा फिक्र नहीं करनी है, ज्यादा सोचना नहीं है, रिटर्न एग्जाम पे फोकस करना। भी आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि ये जून जाने वाली है, क्योंकि अगर स्टार्ट होगा जो महीना, ये मान लो कि कंप्लीट के नजदीक पहुंच जाता है, एक दिन का पता नहीं चलता है। तो कंपटीशन इतना नॉर्मल रहने वाला नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा हैं और सभी बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं। कोई कोचिंग कर रहा है, चाहे अपने ऑनलाइन माध्यम से कर रहा है या कोई बुक से अपने सोर्स से कर रहा है, तैयारी सभी बच्चे कर रहे हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से करनी है कि जब भी कोई भी कार्रवाई पहले हो जाए, चाहे आपका फिजिकल पहले हो जाए, चाहे रिटर्न हो जाए, दोनों तरफ से आपको तैयार रहना है। क्योंकि आप तो ये तय नहीं कि आपने सिर्फ सीआरपीएफ अकेले का फॉर्म भर रखा, आपने और भी ट्रेड के फॉर्म भर रखे होंगे, जीडी के भर रखे होंगे, एसएससी जीडी, किसी भी चीज के भर रखे होंगे फॉर्म, तो सभी की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको मेरा तो मानना ये रहता है, आप कभी भी किसी भी, अगर आप बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हैं, दोनों चीजों के आपके साथ दोनों तैयारी साथ में रहनी चाहिए। आपका फिजिकल भी साथ में रहना चाहिए और रिटर्न की तैयारी साथ में रहनी चाहिए। जब भी कोई भी प्रोसेस आए तुरंत आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ में मैं तैयार हूं, कुछ भी करवा लो मेरे से, फिजिकल कराओगे फिजिकल पास, रिटर्न करवाना रिटर्न पास, तभी आपको एक मतलब जॉब आपकी सिक्योर हो पाएगी। नहीं तो आप ये मत मान के चलो कि भी नॉर्मल है, ट्रेड की भर्ती तो सफाई कर्मचारी से है तो मैं इजीली हो जाऊंगा, नहीं हो पाएगा भाई साहब। कंपटीशन नॉर्मल नहीं है, बहुत हाई कंपटीशन है, तो उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करने वाले के लिए कोई हाई नहीं है कि भाई ज्यादा ही मतलब वो आग लगने वाला हाई है, लेकिन अगर जो तैयारी नहीं करेगा उसके लिए तो हार्ड है, और जो बच्चा तैयारी करेगा उसके लिए कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको तैयारी करनी पड़ेगी, दोनों क्षेत्र में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। दोस्तों आज के वीडियो में बस यही जानकारी थी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।